उसका धोखा और मेरा खामोश बदला। सुनने में ये शायद सिर्फ एक टाइटल लगे, लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जो मोहब्बत, यकीन और इंतकाम के गिर्द घूमती है। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। पर एक मिनट पहले एक सवाल है जो जहन में आता है, क्या वाकई हर मोहब्बत की मंजिल हमेशा हसीन होती है? ये कहानी शुरू होती है कराची से। सोचो, एक बड़ी सी प्राइवेट कंपनी, हर तरफ भागम भाग, जिंदगी बिल्कुल अपनी रफ्तार से मामूल के मुताबिक चल रही थी। और इसी भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच में एक ऐसी लव स्टोरी शुरू हुई जो देखने में बिल्कुल परफेक्ट थी, एकदम मुकम्मल। तो सबसे पहले मिलते हैं साद से, एक बहुत ही सीधा साधा सा लड़का जो बस अपनी ही दुनिया में गुम रहता था। और फिर आती है ज़ारा, कॉन्फिडेंस से भरपूर, स्मार्ट और सबसे हटकर, जैसे दो अलग अलग दुनियाएं टकरा गई हों। उनका रिश्ता बहुत नेचुरली आगे बढ़ा। शुरू में बस काम की बातें होती थी, फिर वो बातें दोस्ती में बदल गईं। और इससे पहले कि उन्हें पता चलता, मोहब्बत ने उनके दरवाजे पे दस्तक दे दी। उनके दिन साथ में लंच करते गुजरते और रातें तो बस लंबी लंबी ऐसी वैसी बातों में ही निकल जाती थी। फ्यूचर के प्लान्स बन रहे थे। साद के लिए तो ये सब एक ख्वाब जैसा था, बिल्कुल परफेक्ट। उसे लगा हाँ यही है वो, उसकी हमसफर। लेकिन आप जानते हैं ना, हर परफेक्ट पिक्चर में कहीं ना कहीं एक क्रैक जरूर होता है। और इस कहानी में भी एक दरार आने वाली थी, धोखे की, एक ऐसी रात जो सब कुछ बदल देने वाली थी। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ उलट पुलट कर देता है। ऑफिस में ना बातें शुरू हो गई, फुसुर कि ज़ारा किसी और के भी काफी करीब आ रही है। लेकिन साद, उसने ये सब अनसुना कर दिया। आखिर उसका यकीन जो था ज़ारा पर, बिल्कुल सच्चा था। और फिर वो रात आई जब गलती से साद की नज़र ज़ारा के फ़ोन पर पड़ी, और बस उस एक पल में उसकी पूरी दुनिया जैसे टूट कर बिखर गई। वही सारी चैट्स, वही कॉल्स, वही वादे, सब कुछ वैसा ही था। पर ये सब उसके लिए नहीं था, ये किसी और के लिए था। उसका दिल शीशे की तरह चकनाचूर हो गया। तुम स्पेशल, यही वो अल्फाज थे जो ज़ारा हमेशा साद से कहती थी। इन्हीं लफ्ज़ों ने तो उनके रिश्ते की नींव रखी थी, उनकी बुनियाद। लेकिन उस रात वही अल्फाज, वही एहसास साद के लिए नहीं थे। फ़ोन की स्क्रीन पे लिखा वो मैसेज किसी और के नाम था। इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद साद चीखा नहीं, उसने कोई हंगामा नहीं किया, वो बस खामोश हो गया। और उसकी इसी खामोशी के अंदर एक ठंडे, कैलकुलेटेड इंतकाम का प्लान बन रहा था। साद का रिएक्शन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। कोई सीन क्रिएट नहीं किया उसने, कोई बहस नहीं की, सिर्फ और सिर्फ खामोशी। और ये वही खामोशी थी जो अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले आती है। उसने तय कर लिया, अब इमोशन से नहीं, प्लान से काम होगा। तो स्टेप 1, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना। स्टेप 2, ज़ारा को ये फील कराना कि सब ठीक है। स्टेप 3, उसका पूरा ट्रस्ट दोबारा जीतना, ताकि जब चोट लगे तो और गहरी लगे। और फाइनल स्टेप, सही वक्त का इंतजार करना और सबके सामने पर्दाफाश करना। और फिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सच को सबके सामने आना था। जगह थी ऑफिस का एनुअल इवेंट। मैनेजमेंट, कॉलीग्स, हर कोई वहां मौजूद था। माहौल में जश्न था, हर कोई खुश था। लेकिन सब इस बात से अनजान थे कि कुछ ही देर में एक तूफान आने वाला है। साद का नाम पुकारा गया स्टेज पर प्रेजेंटेशन के लिए। सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्लाइड्स में कंपनी के सेल्स फिगर्स होंगे, डेटा होगा। लेकिन क्या उन स्लाइड्स में सच में डेटा था, या कोई ऐसी कहानी जिसके लिए कोई तैयार नहीं था? और फिर स्लाइड चेंज हुई। स्क्रीन पर जो था वो देखकर सबके होश उड़ गए। ज़ारा की चैट्स, एक के बाद एक स्क्रीनशॉट्स, वही वादे, वही कस्में, धोखे का हर सबूत, सब कुछ पूरे ऑफिस के सामने सरेआम था। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया, पिन ड्रॉप साइलेंस। हर चेहरे पर सिर्फ शॉक और डिसबिलीफ। जश्न का माहौल बस एक पल में
जैसे मातम में बदल गया था। तो इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर आके सोचते हैं कि असल में इंतकाम कहते किसे हैं। उस एक मोमेंट में पहली बार ज़ारा की आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था, अपनी रेपुटेशन, अपनी जॉब, सब कुछ खोने का डर। और दूसरी तरफ था साद, जिसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक अजीब सा सुकून था। ऐसा सुकून जैसे सालों का बोझ आज उसके कंधों से उतर गया। स्टेज से नीचे उतरने से आखिरी कदम पहले साद रुका और उसने माइक में बस इतना कहा, मोहब्बत कोई मजाक नहीं है और धोखे की कीमत बहुत भारी होती है। और ये कहकर वो बिना पीछे देखे उस हॉल से बाहर चला गया। तो कभी कभी बदला शोर मचाकर नहीं, बल्कि इस तरह खामोशी से लिया जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, अगर कोई साद की जगह होता तो उसके पास क्या रास्ता था? माफ कर देना या फिर इंतकाम का ये रास्ता जो साद ने चुना? सोचने वाली बात है।